आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां के बारे में, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। तो स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में, और बिना आपका समय गवाए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये नंबरिंग क्या जो होगा 1 2 3 4 ये रैंडम वाइज किया गया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जनजाति इम्पोर्टेंट है और ये अनइम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा जो लिस्ट में है वो है भील। यह जनजाति मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। यानी कि ये जितने भी भील जनजातियां हैं वह इस राज्य में ज़्यादा पाई जाती है। यह भारत एक प्रमुख जनजाति है। ये सामान्यतः छोटे कद के होते हैं। मीन्स भील जनजाति में जो मेंबर होते हैं, जो आदमी होते हैं भील जनजाति के, उनका सामान्यतः कद यानी कि हाइट छोटा होता है। भील जाति दो प्रकार में विभाजित हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ये तो मैंने बता सकता कैसे डिवाइड किया गया है। पहला है उजलिया भील और दूसरा है लंगोट भील। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भील जाति दो प्रकार में विभाजित है, और आपका ऑप्शन दिया जाएगा A B C D, उसमें से आप चुनना होगा। तो आप इसका ये देख लीजिएगा, उजलिया भील और लंगोट भील। और आपसे यही पूछा जा सकता है कि भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन में देखिए, ये याद करिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे जनजाति पे, यानी लिस्ट के दूसरे नंबर पे। दूसरा है गोंड। ये जनजाति प्राचीन काल के गौंड राजाओं के अपना वंशज मानती है। मीन्स गौंड जनजाति के जो मेंबर हैं, जो लोग हैं, वो अपने आप को गौंड राजाओं के वंशज मानती है। गौंड मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में निवास करती है। यानी कि इनका प्रेजेंस उस स्टेट में ज़्यादा है, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इससे क्वेश्चन एक बनता है कि गौंड जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। थर्ड पॉइंट है, गौंड भोजन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न जनजातियां का जो पेशा होता है वो अलग अलग होता है, और गौंड जनजाति का पेशा है कृषि, यानी कि खेती करते हुए वो अपनी जीविका चलाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड है खासी। खासी जनजाति मेघालय, असम तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में निवास करती है। फिर से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि खासी जनजाति किस राज्य में रहते हैं या फिर किस देश में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में। बांग्लादेश के पूरा में नहीं, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। खासी जनजाति को लोग धान, नारंगी, पान तथा सुपारी का उत्पादन करते हैं। जैसे कि गौंड में हम लोग देखे थे कि वो लोग खेती से अपना जीविका चलाते हैं, उसी तरह खासी जनजाति के लोग धान, नारंगी, पान तथा सुपारी का उत्पादन करके अपना जीविका चलाते हैं। इससे भी सवाल पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में कि खासी जनजाति के लोग मुख्यतः किस फसल का उपज करते हैं, किस फसल को उगाते हैं। तो इसका होगा धान, नारंगी, पान तथा सुपारी। खासी जनजाति का प्रमुख नृत्य उत्सव नोंगब्रेम है। थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा वर्ड पढ़ने में, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। हाँ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खासी जनजाति का प्रमुख नृत्य उत्सव कौन सा है। तो वह है नोंगब्रेम। मुख्यतः हर एक जनजाति का कुछ न कुछ फेस्टिवल होता है जो उनके लिए मुख्य होता है, वो उनसे अपने आप को रिलेट करते हैं, उनका कल्चर है वो। तो खासी जनजाति का मुख्य नृत्य है, उत्सव है नोंगब्रेम। फोर्थ है नागा। ये जनजाति पूर्वोत्तर भारत व म्यांमार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में निवास करती है। मीन्स नागा जनजाति भारत के पूर्वोत्तर में और म्यांमार के पश्चिमोत्तर में निवास करती है। तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा, फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा। नागा जनजाति नागालैंड राज्य में अधिक संख्या में है, जो नंगा पर्वत श्रेणी में निवास करती है।
मुख्यतः जैसे कि आपने देखा था 1 2 3 में कि जो गोंड है, भील है, वो अलग अलग राज्य में रहते हैं, लेकिन नागा जनजाति के लोग मुख्यतः नागालैंड में रहते हैं। और नागालैंड के पूरा नहीं, एक नंगा पर्वत का श्रृंखला है उसमें रहते हैं, श्रेणी में रहते हैं, निवास करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नागा जनजाति के लोग किस राज्य में रहते हैं, तो उसका नागालैंड होगा। और ये पूछा जा सकता है कि वो किस पर्वत श्रेणी में रहते हैं, तो इसका आंसर होगा नंगा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है हमारा, ये जनजाति मुख्य रूप से शिकार करती है। जिस तरह आपने देखा था कि वो लोग एक धान उपज करते हैं, सुपारी पान का उपज करते हैं, एक जनजाति खेती करते हैं, उसी तरह नागा जनजाति के लोग मुख्यतः शिकार करके अपना जीविका चलाते हैं। नागा जनजाति मुख्य रूप से अंगमी, एओ, चांग, कोन्याक, मरम, संगटम, तुत्सी, सुमी, वाचू इत्यादि जनजातियां प्रमुख हैं। यानी कि इसमें भी डिवाइडेड है। जैसे सेकेंड वाले में हम लोग देखे थे कि उनका भी 2 डिवीज़न है अपने जनजाति के अंदर में, उसी तरह इनमें भी डिवीज़न है 4 5 6 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी आप याद कर लीजिएगा या फिर एक बार देख लीजिएगा, जब आप कंठस्थ हो जाए आप एग्जाम में आंसर दे सकें इसका। तो अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको अपने परीक्षा में मदद मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जल्द वीडियो मिल जाए, यानी कि अपलोड करने के तुरंत बाद ही मिल जाए। 5th है हमारा अगड़िया। इसका अगड़िया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल में पाई जाती है। मीन्स अगड़िया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है और मध्य प्रदेश के बस 2 शहर है, इम्पोर्टेंट है ये याद रखिएगा, मंडला और शहडोल। मीन्स इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अगड़िया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस शहर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका होगा मंडला और शहडोल। ये जनजाति छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से के कुछ क्षेत्रों में भी निवास करती हैं। और अगड़िया जनजाति के लोग उड़द दाल की पवित्र मान्यती है और विवाह में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। मैं इसको इसलिए ऐड कर दिया हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग है उनके लिए, उन जनजाति के लिए कि उनके जो शादी होता है उसमें उड़द दाल को पवित्र माना जाता है, उसका यूज किया जाता है उसमें। अगर कोई हमारा वीडियो कोई इसी जनजाति से कोई लोग हों और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि वो हमारा वीडियो देख रहे हैं और अपने बारे में जानकारी ले रहे हैं या फिर अपने जनजाति के बारे में सुन रहे हैं। तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वो देख रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा अगर आप किसी जनजाति से बिलोंग करते हैं तो। लेप्चा, 6th लेप्चा, और इसका है, ये जनजाति भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग तथा पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, तिब्बत में निवास करती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इससे आ सकता है कि लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं, तो इसका आंसर है दार्जिलिंग, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और भारत के सिक्किम में रहते हैं। तथा ये जनजाति पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान और तिब्बत में भी निवास करती है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। लेप्चा जनजाति मून और बौद्ध धर्म को मानती है। हर एक जनजाति अब किसी न किसी धर्म को मानती है, उसी तरह लेप्चा जनजाति मून और बौद्ध धर्म को मानती है। 7th है संथाल। इसका संथाल जनजाति झारखंड राज्य के कुछ क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व असम के कुछ जिलों में निवास करती है। फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम मैंने देखा है कि आता ही है हर एक क्वेश्चन में, मतलब कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इसको देख लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए अपलोड करने के साथ। ये भारत की प्राचीनतम जनजातियां में से एक है।
जनजातियाँ भी पुरानी होती है, कोई कोई नई होती है। और ये जनजाति संथाल भारत की प्राचीनतम यानी कि बहुत पुरानी जनजातियाँ हैं। ये जनजाति हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म को मानती है, इस बात को भी याद रखिएगा। इनका घर संथाल जनजाति का घर प्रायः लकड़ी, पीतल या फिर मिट्टी के बर्तन आदि होते हैं, यानी कि इनका घर प्रायः लकड़ी के बने होते हैं। इनके घर में मिट्टी का बर्तन यूज होता है और पीतल का बर्तन भी यूज होता होगा, लकड़ी का बर्तन भी यूज होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इनकी भाषा संथाली तथा लिपि ओल चिकी है। मुख्यतः संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा का उपयोग करते हैं बोलचाल के लिए, और उस भाषा का लिपि है ओल चिकी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ना आए, फिर भी ये जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कोई, या फिर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आप बता सकते हैं कि संथाल जनजाति की मुख्यतः बोलचाल की कौन सी भाषा है, तो आप बता सकते हैं संथाली। आपने वीडियो देखा है अभी और आपको याद हो चुका होगा। संथाली भाषा इनका इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, जो ये बोलचाल के लिए कम्युनिकेट करते हैं। इससे हम लोग हिंदी, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, फारसी नहीं, उसका उर्दू और पंजाबी यूज करते हैं। उसी तरह ये अपने बोलचाल के लिए संथाली भाषा का उपयोग करते हैं, और इसका लिपि है ओल चिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 8 जौनसारी। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड के गढ़वाल के जौनसार बावर क्षेत्र में निवास करती है। इनका नाम मेरे हिसाब से जौनसारी बावर क्षेत्र के नाम के ऊपर ही पड़ा होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। तो याद रखिएगा कि जौनसारी जनजाति झारखंड के गढ़वाल के जौनसार बावर क्षेत्र में निवास करती है। एक पार्टिकुलर एरिया है, बस पार्टिकुलर एरिया, उसी में निवास करती है जनजाति। बिस्मू मेला जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। बिस्मू मेला जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हर एक जनजाति का अपना एक त्यौहार होता है जिन्हें वो प्रेम से मनाते हैं, और उनका कुछ नृत्य कार्यक्रम सब भी होता है, कुछ धार्मिक कार्यक्रम होता है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह जौनसारी जनजाति का बिस्मू मेला उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि वह मनाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा भूटिया। भूटिया अधिकांशतः पहाड़ी इलाके में ही रहते हैं। और मैं एक नॉलेज दूं कि जितने भी जनजातियां हैं वो मुख्यतः हमारे हिसाब से और जो डेटा हिसाब से शहर से थोड़ा दूर रहते हैं। तो ये जनजाति भूटिया जनजाति जो हैं वो पहाड़ी इलाके में ज़्यादा रहते हैं, यानी पहाड़ी इलाके में ज़्यादा वहाँ रहते हैं, उनका निवास वहीं है। यह पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते हैं। ये तो पता चल गया होगा कि जो जनजाति पहाड़ी इलाका बनाते हैं तो वो खेती, तो वहाँ खेती के लिए तो फ्लैट लैंड होगा नहीं, यानी समतल ज़मीन तो होगा नहीं जैसे हमारे खेत सब होता है। इसीलिए वो लोग पहाड़ को सीढ़ी नुमा खेत बनाकर उसमें खेती करते हैं। इससे दो फायदा होता है। इससे होता है कि जब बारिश होता है तो ढलान से पानी आता है, तो पानी बहुत फोर्स में आता है ढलान से, तो उसको सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर करके उसको पानी को धीमा कर दिया जाता है, जिससे कि सॉइल इरोजन कम होता है। और पहाड़ी इलाका में टेरिस फार्मिंग यानी कि सीढ़ी नुमा खेती बहुत ही प्रचलित है। तो ये भी जनरल नॉलेज है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन से तरह की खेती प्रचलित है। तो आपका उत्तर, इसका उत्तर होगा टेरिस फार्मिंग यानी कि सीढ़ी नुमा खेती। भूटिया जनजाति को सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। आप जब कोई एग्जाम देते होंगे या फिर किसी परीक्षा में भाग लेते होंगे, जब फॉर्म भरने वक्त आपसे पूछे जाते हैं कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर जनरल से हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। अगर आप किसी जनजाति या फिर ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको दिया जाता है। तो गवर्नमेंट भूटिया जनजाति को सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भूटिया जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो भूटिया जनजाति से आते हैं, तो वो किसी भी परीक्षा में अपने उनके लिए सीट रिजर्व होगा, कुछ सीट रिजर्व होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो भूटिया जनजाति के लोग अगर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया बात है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिससे वो आगे बढ़ेंगे और अपने समाज के लोग के लिए अच्छा काम करेंगे। 10th है थारू।
थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तराखंड के नैनीताल व उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में गोरखपुर और नेपाल की सीमा तक है। मीन्स थारू जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के नैनीताल में रहते हैं, पहला, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व गोरखपुर में रहते हैं और नेपाल के सीमा तक हैं। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आप बोर मत होइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बार बार दोहराता हूँ। हर एक जनजाति कहाँ पे रहते हैं, मुख्यतः यही सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा जनजाति कहाँ पे से बिलोंग करते हैं और कहाँ पे उनका निवास है। तो थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तराखंड के नैनीताल और उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में गोरखपुर और नेपाल के सीमा तक रहते हैं। सीमा तक उनके रहते हैं, इनका निवास क्षेत्र है। थारू जनजाति के लोग खेती, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने और वनोज संग्रहालय जैसे कार्य करते हैं। यानी कि इनका जीविका खेती करके, पशुपालन करके, शिकार करके और मछली पकड़ के चलता है जीविका। जैसे हम लोग जीविका कोई नौकरी करते हैं, कोई खेती करते हैं, उसी तरह इनका ये चलता है। इनसे भी इनका जीविका, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति का जीविका किससे चलता है, यानी कि वो किस चीज़ से अपना जीविका चलाते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो उनका खेती करते हैं वो लोग, पशुपालन करते हैं, शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। और ये जो वनोज संग्रहण है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अगर कोई जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, अगर उनको कोई पता हो इनके बारे में जानकारी, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उनका कमेंट पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी व्यूअर को भी पता चल जाए कि इसका क्या मतलब है। अगर कोई थारू जनजाति के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो तो ज़रूर कमेंट करें वनोपज संग्रहण किससे, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं उन्हें कमेंट पिन कर दूंगा और हार्ट भी दूंगा, वो हमारे इसका आंसर देते हैं। तो मुझे नहीं पता है, आप थोड़ा बता दीजिएगा, इससे मुझे भी जानकारी मिल जाएगी और मैं बाकी छात्र को भी बता दूंगा इसका जानकारी। 11th है लाहौला। लाहौला जनजाति के लोग हिंदू और बौद्ध दोनों हैं, यानी कि इनके जनजाति में दो धर्म के लोग, दोनों धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध और हिंदू। इनका बोली तिब्बती से मिलती जुलती है। इनके परिवार के मुखिया को युंदा तथा उनकी पत्नी को युंदमो कहा जाता है। मुख्यतः हर एक जनजाति के एक लीडर होता है और लाहौला जनजाति के लीडर को, उससे परिवार के जो मुखिया होते हैं उनको योंदा कहा जाता है और उनकी पत्नी को युंदमो कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। लाहौला लोगों की महत्वपूर्ण में चेपापा, लांजिंगिया, लेंजेपा, खिंगोपा, मेहरूपा और किसिंग शामिल है। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।